नमस्कार दोस्तों, आइए आज क्वांट फंड के एनएफओ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ बेसिक डिटेल सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसे 500 रुपये से मिनिमम आप इसमें एसआईपी कर पाओगे। अगर आप लमसम करना चाहते हो तो 5000 रुपये से कर पाओगे। एनएबी अभी 10 रुपये चल रही है। 4 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 18 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो भी आपके पास टाइम है। और 26 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट होगा। इसका बेंचमार्क BSE 200 ट्राई है, जिसके बिहाफ पे ये परफॉर्म करेगा। बात करते हैं इसके एग्जिट लोड की। अगर आप 6 महीने के पहले जो आपने अमाउंट निवेश किया है उसमें से कुछ भी रिडीम करते हैं, 0.5% के हिसाब से एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है, साथ ही साथ थीमेटिक फंड है। इसमें जो फंड मैनेजर होंगे वो मिसेस सुकन्या घोष, मिस्टर प्रदीप केसवन होंगे। बात करते हैं प्लान की। तो इसमें आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा और रेगुलर प्लान भी मिलेगा, और ये सारे के सारे प्लान ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। मिनिमम इक्विटी में 80% हिस्सा रखना जरूरी है सेबी के नियमानुसार, और मैक्सिमम 100% तक कर सकते हैं। तो 80% से कम अगर रखना चाहेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अप टू 2.25% होगा। जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होता जाएगा, एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। फंड के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इसका ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा। साथ ही साथ क्वांट मॉडल को फॉलो करेगा। तो इसकी बेहतरी है। इसके साथ आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये स्कीम जो है, ये फंड जो है, आपको कोई सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन करके देगा ही देगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिस्क की बात कर लेते हैं कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सेक्टर ओरिएंटेड रिस्क, ये सारे के सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क भी इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी इन्वॉल्व है, टैक्स रूल, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज होता है वो भी एक रिस्क इसमें है। साथ ही प्राइस रिस्क है, प्राइस रिस्क और सेटलमेंट रिस्क है। ये कुछ इस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व हैं। अब आपको ये समझना है कि क्वांट के बिहाफ पे जो ये इन्वेस्टमेंट करेगा इसका मतलब क्या है। क्वांट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि इनका अपना एक साइंटिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, साइंटिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। जो फंड मैनेजर ट्रेडिशनली निवेश करते हैं उसको ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। उसमें कुछ चेंज करके अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बिहाफ पे निवेश करेंगे। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होगा। जो भी स्टॉक्स, जो भी कंपनी उस फॉर्मूले पे पूरी तरह से सेट बैठेगी, उसमें ये लोग निवेश करेंगे। तो सिंपल से यही मतलब है क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान का। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाकी अभी नई स्कीम है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। SBI की बहुत सारी स्कीमें पहले से काम कर रही हैं, कुछ अच्छी परफॉर्म करती हैं, कुछ बुरी परफॉर्म करती हैं। ऑन एवरेज ठीक ही काम करती हैं, बट ये प्लान जो इन्होंने लॉन्च किया है कितना सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपना रिस्क कैलकुलेट कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, न कि कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज फ्री डीमेट अकाउंट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है। जय हिंद।